गुड्डू कौवे की माँ जंगल में गुड्डू कौवे का घर ढूंढ रही थी, लेकिन उन्हें कहीं पर भी गुड्डू का घोंसला नहीं दिख रहा था। अरे, ये गुड्डू का घोंसला पता नहीं कहाँ चला गया है। पहले तो आसानी से मिल जाता था, अब तो रास्ते भी ठीक से समझ नहीं आ रहे। तभी गौरी बुआ वहाँ से गुजर रही थी। वो गुड्डू की माँ के पास जाती हैं। अरे माँ जी, आप कौन हैं? जंगल में नई लग रही है। हाँ बहन जी, मैं गुड्डू की माँ हूँ। अपने बेटे से मिलने आई थी, लेकिन मुझे उसका घोंसला ही नहीं मिल रहा। अच्छा, तो आप गुड्डू की माँ हैं, तो आप चिंता क्यों करती हैं? चलिए, मैं आपको गुड्डू के घर ले चलती हूँ। अच्छा, बड़ी मेहरबानी होगी। लाइए, ये बैग मुझे दे दीजिए, मैं उठा लेती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, इसमें जरा कीमती सामान है, मैं उठा लूंगी। अच्छा, लगता है कोई महंगा सामान है। ठीक है, लगता है चंपा की सास सोना चांदी भरकर ले आई है। बुआ जी गुड्डू की माँ को गुड्डू के घर छोड़ आती हैं। अरे माँ, आओ आओ। अरे, ये बुढ़िया यहाँ क्यों आई है? अरे बेटा, मुझे तो तेरा घोंसला ही नहीं मिल रहा था। वो तो भला हो उस बुआ जी का, जिसने मुझे तेरे घर छोड़ दिया, वरना मैं तो वापस ही जाने वाली थी। अच्छा, तो उस गौरी बुआ ने ये सब किया है। उसे तो मैं बाद में देखती हूँ। क्यों बहू, कैसी हो? अब तक तो मजे में ही थी, अब आगे का पता नहीं माँ जी। अब इसकी ऐसी खातिरदारी करूँगी कि एक दिन में ही भाग जाएगी। अगले दिन चंपा अपनी सास के खाने में बहुत ज्यादा नमक डाल देती हैं। जैसे ही सब खाना खाने बैठते हैं, वो अपनी सास को नमक वाली थाली दे देती हैं। सभी खाना खाने लगे। अरे, ये क्या बहू, खाने में तो नमक बहुत ज्यादा है। ये क्या कह रही हो सासू माँ? गुड्डू जी, क्या आपको भी नमक ज्यादा लग रहा है? नहीं तो माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? नमक तो एकदम बराबर है। देखा सासू माँ, आपको हमेशा ही मेरे बनाए खाने से तकलीफ होती है। आपको तो हमेशा ही मुझ में कमियां निकालने का बहाना ढूंढती हैं। अरे नहीं नहीं बहू, तू गलत समझ रही है। रहने दीजिए, एक काम कीजिए, कल से खाना आप ही बना दीजिए। क्या? हाँ हाँ माँ, वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना खाए कितने दिन हो गए। अच्छा, ठीक है बेटा। ऐसे ही चंपा अपनी सास को काम लगाने के तरह तरह के बहाने ढूंढती थी। कभी उसे घर का सारा काम करवाती, तो कभी उसी के काम में गलती निकालकर उसकी बेइज्जती करती। लेकिन इधर गौरी बुआ ने पूरे जंगल में ये बात फैला दी कि चंपा की सास बैग भरकर सोना चांदी लेकर आई हैं। एक दिन चंपा नदी पर पानी पीने आई थी, तभी उसकी सहेली टुनटुन वहाँ आ पहुँची। अरे वाह चंपा, तेरी सास तो बड़ी अच्छी है। ऊपर वाला करे सभी को तेरे जैसी ही सास मिले। क्या टुनटुन, तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? अरे तूने ऐसा क्या देख लिया मेरी सास में जो तू इतने गुणगान गाए जा रही है? अगर इतनी ही पसंद आ रही है तो उसे अपने घर ले जा। अरे मैंने सुना तेरी सास बैग भर के सोना चांदी लाई है, वो भी तुझे देने। हमें तो बुआ जी से पता चला। क्या कहा? सोना चांदी? लेकिन मुझे इसके बारे में सासू माँ ने कुछ नहीं बताया। मुझे लगता है वो तुझे परखना चाहती है। तू उसे काम वगैरह मत कराना और उसकी खूब सेवा करना, फिर तो वो सारा सोना तुझे दे देगी। टुनटुन, तूने ये बात मुझे बताकर मेरे भाग्य ही खोल दिए। चल चल, मैं अब चलती हूँ, अपने सास की सेवा भी तो करनी है। चंपा खुशी खुशी अपने घर लौट आती हैं। घर पहुंचकर वो देखती हैं उसकी सास घर पर झाड़ू लगा रही हैं। अरे अरे सासू माँ, ये आप क्या कर रही हैं? लाइए लाइए, ये झाड़ू आप मुझे दे दीजिए। आप मेरी सासू माँ हैं, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। मैं आपको काम कैसे करने दे सकती हूँ? जाइए जाइए, जाकर आराम करिए। अरे अरे बहू, तू ये क्या बड़बड़ा रही है? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? ला इधर वो झाड़ू, मैं लगा देती हूँ।
नाना सासू माँ, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जो अपनी सास से काम करा लूँ। अब से आप करेंगी आराम और मैं करूँगी काम। तब से चंपा खुद ही सारा काम करती और अपनी सास की भी खूब सेवा करने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। चंपा रोज ही उसकी बैग चुराने की कोशिश करती, लेकिन वो उसे नहीं चुरा पाती। अरे पता नहीं कब तक इसकी सेवा करनी पड़ेगी। सोते वक्त भी तकिए तले लेकर सोती है। आखिर चुराऊं तो चुराऊं कैसे? दादी, दादी, चलिए ना, मेरा बॉल उस पेड़ के पास खो गए हैं, मुझे ढूंढ कर दीजिए ना दादी। अरे भोंदू, तू तो हमेशा ही अपना बॉल खो देता है। चल मेरे साथ चल, मैं अभी तेरा बॉल ढूंढ कर देती हूँ। दोनों बाहर चले गए। अरे वाह वाह, जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो मेरे भोंदू ने कर दिखाया। अब वो बुढ़िया की बैग से सारा सोना चुरा लेती हूँ। कहाँ है भोंदू तेरा बॉल? यहाँ पर किसी ने जमीन को खोदा है। लगता है उस शैतान बंटी ने मेरी बॉल इस जमीन के अंदर छुपा दी है। अच्छा रुक, देखती हूँ। ये बच्चे भी ना बड़े शैतान हैं। भोंदू की दादी जमीन में बड़ा सा गड्ढा खोदती हैं। उसे वहाँ पर एक सोने चांदी से भरी पोटली दिखाई देती है। अरे बाप रे भोंदू, ये देख, हमें तो बहुत सारा सोना मिल गया। क्या सोना? अरे मेरा बॉल ढूंढना है, सोना नहीं। अरे चुप कर, मैं तुझे नया बॉल खरीद कर दे दूंगी, वो भी सबसे बढ़िया। क्या सच में? हाँ हाँ, अब चल घर, हम सारी बात तेरी माँ को बताते हैं। हम अमीर हो गए रे भोंदू बेटा। इधर चंपा अपनी सास की बैग को खोल खोल कर देखती है तो उसमें उसे कोई सोना चांदी नहीं मिलता। उसमें तो बस उसका रोज का सामान था। चंपा ये देखकर बहुत गुस्से में आ गई। अरे अरे अरे, सारी मेहनत बेकार हो गई रे। इस बुढ़िया के पास सोना क्या, एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। सारा बना बनाया प्लान पानी में बह गया। आने दो उसे, आज उसे घर के बाहर निकाल कर ही रहूंगी। तभी वहाँ पर भोंदू और उसकी दादी आ जाती हैं। वहीं रुक जाइए सासू माँ, अंदर आने की जरूरत नहीं है, निकल जाइए मेरे घर से। अरे बहू, तू ये क्या कह रही है? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? गलती? आज तक हमें तेरा एक भी फायदा हुआ है भला? जब देखो तब खाना पीना और सोना ही आता है आपको। कभी अपने बेटे के लिए कुछ किया है? अरे बहू, हमारी किस्मत अब बदलने वाली है। तू पहले मेरी बात तो सुन ले। नहीं, किस्मत तो मेरी खराब थी जो मैंने आपके बेटे से शादी की। अब निकल जाइए मेरे घर से और आइंदा यहाँ आने की कोशिश भी मत कीजिएगा। अरे मम्मी, पहले दादी की बात तो सुनिए। चुप कर, अपनी दादी की तरफदारी करता है। अगर कुछ बोला तो एक चपेट लगाऊंगी। तू मेरा मुंह क्या देख रही है? चल चल, निकल यहाँ से। चंपा, मैं तो तुझे बड़ा ही अच्छा समझ रही थी, लेकिन तू तो बड़ी मतलबी निकली। जा रही हूँ मैं, तू बैठ यहाँ पछताते। हाँ हाँ, बोल तो ऐसी रही हैं, जैसे कि इतनी परोपट्टी इकट्ठा करके रखी हैं। चंपा की सास वहाँ से चली जाती हैं और दुखी होकर एक पेड़ पर बैठ जाती है। रात हो जाती है और कड़ाके की ठंड पड़ने लगी। चंपा की सास को ठंड में बहुत तकलीफ हो रही थी। अरे बाप रे, ठंड तो बहुत लग रही है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? तभी नीलू चिड़िया उसे अपने घर की खिड़की से देख लेती है। अरे ये तो चंपा की सासू माँ है, लेकिन ये इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही है? नीलू उसके पास चली जाती है। माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कितनी ठंड है, आप घर क्यों नहीं जाती? कौन से घर जाऊं बेटी? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया है। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? चलिए, आप मेरे घर चलिए। क्या? लेकिन बेटी। अरे माँ जी, अब आप ज्यादा सोचिए मत। यहाँ ठंड में बैठकर आपकी तबीयत खराब हो रही है। चलिए जल्दी। नीलू उन्हें लेकर अपने घर आ जाती हैं और ओढ़ने के लिए चादर और गर्मा गर्म भोजन बना देती हैं। चंपा की सास पेट भर खाना खाकर सो जाती हैं।
अगले दिन वो अच्छा महसूस कर रही थी। बेटी, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं? मेरी बहू ने तो मुझे घर से निकाल दिया, लेकिन तुमने बिल्कुल एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखा है। अरे माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं आपकी ही तो बेटी हूँ। आज से आप मेरे साथ ही रहेंगी। वैसे भी मैं यहाँ पर अकेले ही रहती हूँ। नीलू, मुझे तुझे कुछ देना है, रुक। ऐसा कहकर वो सोने से भरी पोटली नीलू को दे देती है। ये ले, ये तू रख ले। अरे, इसमें तो सोना है। नहीं माँ जी, मुझे ये नहीं चाहिए। आपको ये चंपा को देना चाहिए। ना मत ले, उस कलमुही का, वो तो इसके लायक ही नहीं है। वैसे भी मैं इसे लेकर क्या करूंगी? मुझे तो बस 2 वक्त का खाना चाहिए होता है। ये तेरे काम आएंगे, रख ले। इधर चंपा को सारी बात पता चल गई कि उसकी सास के पास बहुत सारा सोना था और वो उसने नीलू चिड़िया को दे दिया है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। भोंदू, तू तो कम से कम मुझे बता देता तो मैं उस दिन बुढ़िया को घर से बाहर नहीं निकालती।